गुड मॉर्निंग बच्चों पिछली क्लास में हम लोग अलंकार पढ़े थे। अलंकार के भेद, परिभाषा अर्थात शब्दालंकार और अर्थालंकार की परिभाषा कि शब्दालंकार किसे कहते हैं, शब्दालंकार किसे कहते हैं और अर्थालंकार किसे कहते हैं। अर्थात शब्द में अलंकार का अर्थ होता है भूषित करना या अलंकृत करना, और अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार जिससे शब्द में चमत्कार उत्पन्न हो उसे शब्दालंकार, और अर्थ में चमत्कार उत्पन्न हो उसे हम अर्थालंकार बोलते हैं। आज हम लोग अलंकार के भेद में शब्दालंकार और अर्थालंकार के जो दो भेद हैं उसमें पहला भेद है शब्दालंकार, जो शब्द में चमत्कार उत्पन्न करके काव्य की पंक्तियों में शब्द में चमत्कार उत्पन्न करता है, काव्य की शोभा बढ़ाता है, और इसे हम शब्दालंकार कहते हैं। शब्दालंकार के भी ये तीन भेद होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। आपकी बुक में देखिए दिया गया है शब्दालंकार के भी तीन भेद हैं। कौन कौन से? पहला है अनुप्रास, दूसरा है यमक और तीसरा है श्लेष। आज हम ये तीनों अलंकार के बारे में आपको बताएंगे। हम लोग पढ़ेंगे कि पहला शब्दालंकार का पहला भेद अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? अनुप्रास अलंकार पहला भेद है अनुप्रास अलंकार। देखिए अनुप्रास अलंकार जिस रचना में व्यंजनों की आवृत्ति, जिस रचना में व्यंजनों की आवृत्ति के कारण चमत्कार बार बार आवृत्ति के कारण चमत्कार हो, आवृत्ति मतलब आने के कारण चमत्कार हो, अनुप्रास अलंकार। व्यंजनों की जिस रचना में व्यंजनों की बार बार एक ही व्यंजन की बार बार आवृत्ति हो उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे आपकी बुक में लिखा मुदित महीपति मंदिर आए, मुदित माँ, महीपति माँ। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है मुदित महीपति बाहर मंदिर आए। तो यहाँ पर मुदित और महीपति, मुदित में भी माँ है और महीपति में भी माँ है, यानी यहाँ पर माँ शब्द की, माँ व्यंजन की आवृत्ति दो बार हुई है, बार बार आई है, तो यहाँ पर ये अनुप्रास अलंकार है। उसी तरह देखिए चारु चंद्र की चंचल किरणें, तो चारु और चंद्र लगातार देखिए दो बार आया है पास में, जैसे मुदित महीपति है उसी तरह चारु और चंद्र दोनों, चारु चंद्र की चंचल किरणें, तो चारु और चंद्र में च की आवृत्ति है। ठीक, तो यहाँ पर च की आवृत्ति बार बार है। चारु, देखिए यहाँ पर अगर लिखेंगे चारु चंद्र की चंचल किरणें, ठीक है। यहाँ पर चारु और चंद्र दोनों में च की आवृत्ति हुई है, तो इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। उसी तरह रघुपति राघव राजा राम, जो रघुपति राघव राजा राम में भी देखिए रघुपति में रघुपति राघव राजा राम, इसमें भी देखिए र वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, रघुपति राघव। तो जब व्यंजन की आवृत्ति बार बार हो वहां पर अनुप्रास अलंकार,
व्यंजन की आवृत्ति, यहाँ र व्यंजन है और यहाँ पर च व्यंजन है और यहाँ पर म व्यंजन है। इसकी आवृत्ति लगातार हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। देखिए बुक में क्या दिया है, जिस रचना में व्यंजनों की बार बार आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न हो उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे मुदित महीपति मंदिर आए में म वर्ण की 2 बार क्रमिक लगातार क्रम से लगातार मुदित और महीपति। उसी तरह रघुपति राघव, रघुपति में भी र है और राघव में भी र है, 2 लगातार हुआ है, र व्यंजन की आवृत्ति। उसी तरह चारु और चंद्र, चारु में भी च है और चंद्र में भी च है। यहाँ पर ये जो है चारु चंद्र की चंचल किरणें में भी चारु चंद्र 2 बार च व्यंजन की आवृत्ति हुई है, तो इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। देखिए अन्य उदाहरण भी है, तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। त की आवृत्ति, तरन तनुजा हम लोग जो एग्जाम्पल में पढ़े थे वो त वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई। विमल वाणी ने वीणा ली, विमल में भी व की आवृत्ति हुई है बार बार। कालिंदी कूल कदम की डाल, कालिंदी कूल और कदम, उसमें भी देखिए क वर्ण की आवृत्ति हुई है। तो यहाँ पर जब एक ही व्यंजन की आवृत्ति कई बार हो, जहाँ पर वहाँ काव्य की पंक्तियों में, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। अब हम लोग अलंकार का दूसरा भेद पढ़ेंगे। शब्दालंकार का भी दूसरा भेद है यमक अलंकार। मैं बताया कि ना, यमक, श्लेष और शब्दालंकार का पहला था अनुप्रास, हम लोगों ने पढ़ लिया। दूसरा है यमक, तीसरा है श्लेष। देखिए हम लोग अनुप्रास में पढ़े थे व्यंजन की आवृत्ति बार बार होने पर अनुप्रास अलंकार होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग यमक अलंकार पढ़ते हैं। दूसरा भेद है यमक अलंकार। यमक अलंकार में क्या होता है कि एक ही वर्ण, एक ही शब्द बार बार आए परंतु उसका अर्थ जो है भिन्न हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। देखिए जब किसी काव्य पंक्ति में एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे हम लोग पढ़े थे क्या थे, कनक 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 ते सौगुनी माधवता अधिकाय। कनक, पहले कनक का अर्थ सोना था और दूसरे कनक का अर्थ धतूरा था। उसी तरह यहाँ पर देखिए काली घटा का घमंड घटा, रेड कलर से लिखा हुआ है काली घटा। यहाँ पर उदाहरण है, क्या है, एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार, 2 या 2 से अधिक बार आए परंतु क्या हो, अर्थ भिन्न हो, अर्थ भिन्न हो, यमक अलंकार। ठीक, जैसे यहाँ पर देखिए काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। तो यहाँ पर घटा, काली घटा यहाँ पर बादल है और यहाँ पर इसका अर्थ क्या है, कम। ठीक है, तो काली घटा का घमंड जो है, घटा मतलब कम। तो काली घटा यहाँ पे 2 वाक्य में 2 पंक्तियों में यहाँ पर 2 शब्द दिया गया है, घटा, एक बार यहाँ हुआ है प्रयोग और वाक्य में एक बार यहाँ हुआ है। तो पहले का अर्थ होता है कि काली घटा यानी काले बादल, घटा यानी बादल, और दूसरा घटा मतलब कम। उसी तरह देखिए कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराई ली। बेनी, कवि बेनी का नाम है और दूसरे बेनी का अर्थ है चोटी। ठीक है, ब्याल की चुराई ली। और दूसरा है
तू मोहन की उर्वशी है उर्वशी समान। उर्वशी मतलब हृदय। पहला उर्वशी का अर्थ है उर में यानी हृदय में बसी, और किसके समान बसी है? उर्वशी की तरह। उर्वशी की तरह जो है मेरे तू मोहन के दिल में बसी है या हृदय में। उर मतलब हृदय, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए काली घटा का घमंड घटा, घटा दो जगह प्रयोग किया गया। उसी तरह उर्वशी में पहले उर्वशी का हृदय में बसना और दूसरी उर्वशी उर्वशी, ठीक है। और तीसरा है श्लेष, श्लेष अलंकार, जिसका अर्थ होता है चिपकना। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। क्या होता है इसमें? एक ही शब्द एक ही हो परंतु उसके अर्थ जो है भिन्न, ठीक है। शब्द एक बार प्रयुक्त हो, एक बार प्रयुक्त हो परंतु अर्थ भिन्न, परंतु अर्थ भिन्न। तो वहां पर श्लेष अलंकार, जैसे एक ही शब्द हो लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हो, दो शब्द दो अर्थ उसके निकले। जैसे श्लेष शब्द का अर्थ है, देखिए बुक में दिया है चिपकना, ठीक। जिस काव्य पंक्ति में एक ही बार प्रयुक्त हो लेकिन उसके दो या दो से अधिक अर्थ चिपके हो, वहां श्लेष अलंकार होता है। मंगन को देख पट देत बार बार है। मंगन को देखिए, मंगन को देख पट देख बार बार। पट देख बार बार मतलब मंगन को देख पट, मंगन मतलब भिक्षुक या भिखारी को देख करके पट देख बार। यहाँ पट का दो अर्थ है, कौन कौन सा? पहला है वस्त्र कपड़ा और दूसरा पट का है दरवाजा या किवाड़, ठीक है। तो यहाँ पर इसका दो अर्थ निकलेगा कि भिखारी को देख करके बार बार दरवाजा बंद कर रही है या भिखारी को देख करके बार बार कपड़े दे रही है, ठीक है। तो मंगन को देख पट देत बार बार। मंगन को मतलब भिखारी को देख करके जो है बार बार पट दे रही है यानी दरवाजा बंद कर रही है, या भिखारी को देख करके देखकर कपड़े दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पर पट का दो अर्थ है। उसी तरह इन अर्थों में के आधार पर काव्य पंक्ति का पहला अर्थ मतलब भिखारी को देख करके कोई बार बार वस्त्र दे रहा है, और दूसरा अर्थ है कि भिखारी को देख करके दरवाजा बंद कर रहा है। फिर देखिए मधुवन की छाती को देखो सूखी इसकी कितनी कलियां। मधुवन बगीचे को के लिए है कि इसमें कितनी कलियां सूखी। कलियां बीज का अंकुर या कली जो फूल की कली होती है उसके बारे में है। को घटिए वृष भानुजा के हलदर के लिए। वृष भानुजा का यहाँ दो अर्थ है। पहला अर्थ वृष मतलब बैल, भानुजा मतलब बहन, बैल की बहन यानी गाय, और वृष भानु यानी वृष भानुजा मतलब अनुजा। वृष भानुजा यानी वृष की अनुजा। तो वृष भानु की पुत्री यानी राधा। तो यहाँ पर एक राधा के अर्थ में प्रयोग हुआ है और दूसरा गाय के अर्थ में। वृष भानुजा यहाँ दो अर्थ है, एक गाय और दूसरा बैल की बहन गाय और राधा वृष भानु की पुत्री, ठीक है। तो यहाँ पर राधा है। तो देखिए सुबरन को ढूंढत फिरत कभी व्यभिचारी जो। सुबरन मतलब सुंदर वर्ण, या सुबरन का एक अर्थ होता है छोटा आदमी। तो सुंदर वर्ण को ढूंढते फिरते हैं कौन? कवि, और छोटे व्यक्ति को ढूंढते फिरते हैं व्यभिचारी चोर। तो यहाँ पर देखिए सुबरन का जो है अर्थ दो लिया गया है। तो इस प्रकार बच्चों हम लोग देखें कि शब्दालंकार के तीन भेद होते हैं, अनुप्रास अलंकार,
यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार अर्थात जब एक ही व्यंजन एक से अधिक बार आए तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे रघुपति राघव राजाराम, र की आवृत्ति हुई है। चारुचंद्र की चल चल किरणें, च वर्ण की आवृत्ति हुई है। मुदित महीपति में म वर्ण की आवृत्ति हुई है। उसी तरह ये दूसरा है यमक अलंकार। यमक अलंकार में देखेंगे कि यहाँ पर एक ही वर्ण, व्यंजन की नहीं, वर्ण की, सॉरी, एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो। यानी जैसे कनक, कनक में एक कनक का अर्थ सोना, दूसरे का अर्थ धतूरा, या काली घटा के काली घटा का घमंड घटा में, दोनों घटा का अलग अलग अर्थ है। पहला घटा का अर्थ है कि बादल और दूसरे घटा का अर्थ है कम होना। ठीक, तो तीसरा है श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ है चिपकना। यहाँ पर श्लेष अलंकार में शब्द एक ही होता है लेकिन उसके अर्थ जो है दो चिपके हुए आपस में होते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने वृषभानुजा, मंगल को देख पट देत बार बार है। पट, पट, यहाँ पट का अर्थ दो निकला, यहाँ वृषभानुजा का अर्थ दो निकला। तो ये दो अर्थ, एक से अधिक अर्थ हैं। जब शब्द एक ही हो और उसके एक से अधिक अर्थ हो वहाँ पर श्लेष अलंकार, या एक से अधिक अर्थ चिपके हो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। तो बच्चों हम लोग क्या पढ़े? अनुप्रास में श्लेष तथा यमक प्रमुख शब्दालंकार। ठीक है, अनुप्रास, श्लेष तथा यमक, ये तीनों हैं। अनुप्रास अलंकार में व्यंजन की बार बार आवृत्ति से चमत्कार उत्पन्न होता है अनुप्रास अलंकार में, और यमक अलंकार में शब्दों के बार बार आए और उसके अर्थ अलग अलग हो, उससे चमत्कार उत्पन्न होता है। और श्लेष अलंकार में शब्द एक ही हो और उसके अर्थ आपस में चिपके हों, उसे हम श्लेष अलंकार कहते हैं। तो बच्चों हम लोग अलंकार के भेद में पहला भेद था शब्द अलंकार। इसके शब्द अलंकार के तीन भेद हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। हम लोग आज ये तीनों भेदों का अध्ययन किए। तो बच्चों अगली क्लास में हम लोग अर्थालंकार के भेद पढ़ेंगे। आप लोग अब घर से पढ़कर आएंगे। धन्यवाद।